तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जी क्यान फर्स्ट ट्रायल को कंप्लीट करने के बाद अपने सेकंड राउंड में एंटर होती है, जहां उसकी फाइट लिंगपो रियान के एक ड्रैगन बीस्ट के साथ होने वाली थी। पहले पहले तो वो काफी ज्यादा घबरा गई थी, तभी उसके मास्टर वहां आ जाते हैं, जो कि उसे धक्का मारकर उस लावा नदी में फेंक देते हैं। वो नदी एक इल्यूजन थी और ये बात जी क्यान को अंदर जाने के बाद पता लग जाती है। और फिर जब उसका सामना उस ड्रैगन बीस्ट से होता है तो वो काफी कड़ी टक्कर देते हुए उसे लास्ट में हरा चुकी थी। वो इस बात से खुश और कॉन्फिडेंट फील कर ही रही थी कि तभी अचानक से वो बीस्ट दोबारा से अटैक क्रिएट करते हुए तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि उस अटैक के बारे में जी क्यान को कोई आइडिया नहीं था और ज़ूकी के बताने तक अब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि वो ड्रैगन बीस्ट उसके काफी पास आ चुका था। इससे पहले कि वो ड्रैगन अटैक करके जी क्यान को जान से मार पाता, तभी वहाँ पर चेनिये की एंट्री हो जाती है, जो अपनी पावर का यूज करते हुए उन दोनों को ही खुद से दूर कर चुका था। चेनिये ने अपना काफी कम ऑरा रिलीज किया था ताकि जी क्यान को कुछ न हो, इसलिए वो थोड़ी दूर जाने के बाद खुद को संभाल लेती है। जी क्यान अपने मास्टर को वहाँ देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ चेनिये उस ड्रैगन बीस्ट से कहता है कि एक बार हार जाने के बाद तुम अपनी हार को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते। मेरे यहाँ रहते हुए तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मेरे डिसाइपल के ऊपर स्नीक अटैक कर सकते हो? क्या जिंदगी काफी ज्यादा लंबी थी तुम्हारी, जो जीते जीते थक गए? अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी इस बोरिंग सी लाइफ को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देता हूँ। ये बोलने के बाद ही वो पानी में ही बवंडर क्रिएट कर चुका था। उस बवंडर में ट्रैप होने के बाद तो वो ड्रैगन काफी बुरी तरीके से तड़पने लगता है। उस पर चेनिये अपनी थोड़ी सी पावर रिलीज करके उस पर एक खतरनाक अटैक कर चुका था। इस अटैक से पानी में एक जबरदस्त ब्लास्ट क्रिएट हो गया था। जैसे ही उस पावरफुल ब्लास्ट का इफेक्ट कम होता है, हमें देखने को मिलता है कि उस ड्रैगन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। उस बीस्ट को तो चक्कर आने लगे थे। वहीं चेनिये चुपचाप उसके सामने खड़ा था। जी क्यान अपने मास्टर के पास आते हुए एक्साइटेड होकर कहती है कि मास्टर, मैंने तो इसे हरा दिया। चेनिये उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि हाँ, आज की फाइट तुम्हारी सही थी। अपने मास्टर से तारीफ सुनने के बाद वो काफी ज्यादा खुश और शर्मा रही थी। वो तो कहती है कि मास्टर, इसका मतलब मैंने अब सारे लेवल्स को कंप्लीट कर लिया है, तो अब मुझे एम्परर की इनहेरिटेंस मिल जाएंगी ना? वैसे मास्टर, इस फाइट को करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बाप की डिसाइबल होने के नाते मैं किसी मुसीबत से नहीं डरूंगी। ये सुनकर चेनिये कहता है कि अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्रिपेयर किया जाए। ये बोलने के बाद वो टॉम एम्परर का दरवाजा ओपन कर देता है, जो कि यहाँ का थर्ड राउंड था। जी क्यान तो काफी ज्यादा सरप्राइज होते हुए कह रही थी कि मास्टर, यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही लेवल है ना, फिर आपने तीसरा लेवल कैसे क्रिएट किया? क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? चेनिये की शक्ल से तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो मजाक कर रहा है। वो कहता है कि मैंने वहाँ पर 2 पावरफुल मॉन्स्टर रखे हैं, तुम जाओ और उनसे फाइट करो। वो एम्परर टॉम है, जहाँ जाने के बाद तुम्हें काफी ज्यादा पावर्स मिलेंगी। चेनिये जी क्यान से कहता है कि यहाँ पर जो बीस्ट मौजूद है तो इस वाले बीस्ट से ज्यादा पावरफुल है, इसलिए ध्यान से फाइट करना। तभी उन दोनों की बातों के बीच में उन्हें आवाज सुनाई देती है कि सेकंड रियाल में और भी लोग एंटर हो चुके हैं। वो एंटर होने के बाद आपस में ही बात करते हुए कह रहे थे कि यहाँ पर एक ड्रैगन बीस्ट मौजूद है, जो कि स्पिरिचुअल सोल रियान पर है, इसलिए चौकन्ना रहो, वो कहीं से भी अटैक कर सकता है। पर चेनिये ने तो उन बीस्ट की हालत खराब कर दी थी। इसका मतलब ये था कि ये डिसाइपल्स यहाँ तक कभी भी आ सकते हैं, इसलिए चेनिये फटाफट उस बीस्ट को लात मार के कहता है कि जाओ और जाकर ऊपर उन लोगों को उलझा के रखो, वो हमें डिस्टर्ब नहीं करने चाहिए। चेनिये के एक ऑर्डर पे ये ड्रैगन भागा भागा चला जाता है उन डिसाइपल्स को रोकने के लिए। उस ड्रैगन के ऊपर आते ही आसपास चारों तरफ फिर से जमीन हिलने लगी थी और ये डिसाइपल्स काफी बुरी तरीके से डर जाते हैं। इनमें से एक लड़की ली यान थी, जो उस ड्रैगन बीस्ट को देखने के बाद अपने साथियों से कहती है कि डरने की कोई जरूरत नहीं, हम तीनों मिलकर इसे आराम से हरा देंगे। वो ड्रैगन ये सुनने के बाद कि ये लड़की उसे हराने की बात कर रही है, काफी गुस्से में उसके ऊपर अटैक कर देता है। उस ड्रैगन के रोर से ही वो सभी काफी बुरी तरीके से शॉक रह गए थे। अपने साथियों को हद से ज्यादा डरता देखकर ली यान उन्हें हिम्मत देती है कि चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, जब तक हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं हम सभी सेफ हैं। इसके बाद तो वो ड्रैगन उन पर झपटता है, जिससे फिर तो सिर्फ उनकी चीखें सुनाई देती हैं। यहाँ दूसरी तरफ थर्ड लेवल का सुनने के बाद तो जी क्यान चेनिये के पीछे छुपते हुए कह रही थी कि मास्टर, क्या इस लेवल में जाना जरूरी है? हम इसे इग्नोर भी तो कर सकते हैं ना? पर चेनिये कहता है कि वो दोनों बीस्ट बेशक कोई चैंगरियान पर हो, लेकिन है तो वो एक सोल फॉर्म में। अगर तुम अपनी पावर का अच्छे से यूज करो और जो टेक्निक मैंने तुम्हें सिखाई है उस पर फोकस करके फाइट करो तो तुम उन्हें हरा सकती हो। चेनिये के बातों के दौरान ही एक ईगल बीस्ट तेजी से उनकी तरफ वो दरवाजा तोड़ते हुए बढ़ने लगी थी। उस ईगल बीस्ट को देखने के बाद चेनिये काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कह रहा था कि ये सील तोड़कर बाहर कैसे आई।
जी क्यान तो डर से उसके पीछे छुप जाती है। वहीं चेनिये अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उस बीस्ट को ट्रैप कर चुका था। इतनी एक्सट्रीम अमाउंट में वो फायर एनर्जी फील करने के बाद तो उस बीस्ट की चीखें निकलने लगी थी। थोड़ी देर तक उसी तरीके से तड़पते हुए आखिर में एक जबरदस्त ब्लास्ट के साथ उस बीस्ट का नामो निशान मिट जाता है। चेनिये ने उस बीस्ट को मार दिया था। ये देखने के बाद ज़ुकी कहती है कि मास्टर, आपने ही तो दोनों बीस्ट में से एक बीस्ट को मार डाला। आपने कहा था कि आप इस ट्रायल में छेड़खानी नहीं करेंगे, लेकिन अब देखिए ना, जी क्यान के ट्रायल के लिए तो सिर्फ एक ही बीस्ट बचा है। चेनिये का कहना था कि ये मेरे लिए काफी ज्यादा आसान था, इसलिए बस हो गया। उसकी बात सुनने के बाद तो जी क्यान के पसीने छूटने लगते हैं कि मास्टर के लिए इतना आसान था। वो तो चेनिये को मक्खन लगाते हुए कह रही थी कि मास्टर, अगर आपके लिए इतना ही आसान है तो आप दूसरे वाले को भी जल्दी से मार दीजिए ना, इससे तो ये ट्रायल जल्दी खत्म हो जाएगा ना। पर चेनिये ये बात सुनने के बाद उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कह रहा था कि इसके बारे में सोचना भी मत। मैं उस दूसरे गुइशेंग रियल्म के बीस्ट को नहीं मारने वाला, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो फिर तुम एम्परर स्टॉर्म की पावर को हासिल करने के लिए क्वालिफाइड नहीं रहोगी। इसके बाद तो मैं तुम्हें इस ट्रायल में मिलने वाली पावर भी नहीं लेने दूंगा, इसलिए अच्छे से फाइट करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम इस ट्रायल को कंप्लीट करो। ये बोलकर तो वो ज़ुकी के साथ वापस वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही जी क्यान फिर से घबराने लगी थी कि अब मैं क्या करूँ, ये बीस्ट तो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। तभी अचानक से ही वो थंडर गोरिल्ला बीस्ट तेजी से पंच क्रिएट करते हुए उसके ऊपर अटैक थ्रो कर देता है। जी क्यान इस अटैक के लिए रेडी नहीं थी, इसलिए जैसे ही वो गोरिल्ला वो पंच उसके ऊपर बरसाता है, वो जंप करके उसे डॉज करती है। उस गोरिल्ला बीस्ट का ये थंडर पंच काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसके इम्पैक्ट से तो पानी में थंडर फैल गया था। इस अटैक से बचने के बाद जी क्यान कहती है कि अगर गलती से भी ये अटैक मुझ पे हुआ होता तो मेरा बचना नामुमकिन था। वैसे ये बीस्ट मुझसे साइज में भी बहुत ज्यादा बड़ा है, फिर भी इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो तेजी से उसकी तरफ आ गया था। उस बीस्ट को तेजी से अपनी तरफ आता देखकर जी क्यान काफी बुरी तरीके से घबरा जाती है। उसे दोबारा संभलने का मौका नहीं मिलता और फ्लिप मारकर उसे उस मंकी बीस्ट के अटैक को डॉज करना पड़ता है। वहीं उस बीस्ट की बॉडी से काफी पावरफुल थंडर रिलीज हो रहा था। जी क्यान समझ जाती है कि अब अगर वो फॉर्म में नहीं आई ना, तो ये बीस्ट उसे अपने थंडर से ही इफेक्ट करके जान से मार देगा। इसलिए फाइट के लिए रेडी होते हुए वो अपने उस स्पेयर वेपन को बाहर निकाल लेती है। इस बार तो वो उस बीस्ट के अटैक करने से पहले ही खुद अपने वेपन के साथ उसे हिट करने गई थी, पर साइज में बड़ा होने की वजह से उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ ये थंडर बीस्ट उसे खुद से दूर करते हुए एक जबरदस्त फीस्ट दे मारता है, पर अफसोस उसका ये अटैक चूक गया था, जिससे मौका पाकर जी क्यान उसके पास आ जाती है। पर अब तक वो बीस्ट काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, इसलिए वो एक पंच के साथ जी क्यान को दूर फेंक देता है। जी क्यान को घायल ना करने का फ्रस्ट्रेशन हम उस बीस्ट के चेहरे पर साफ साफ देख पाते हैं, इसलिए वो इस बार जी क्यान को हर्ट करने के लिए वहाँ पड़े पत्थरों का यूज कर रहा था। उन पत्थरों की स्पीड भी बहुत ज्यादा थी। जी क्यान जंप करते हुए फ्लिप करके उन अटैक्स को डॉज करते हुए कह रही थी कि एक तो ये पावरफुल है, ऊपर से इसके अटैक्स को ही डॉज करना इतना मुश्किल है कि अब ये पत्थर फेंकने लगा है। इसके अटैक से तो बचना भी मुश्किल हो रहा है, मैं इसे हराऊंगी कैसे। जी क्यान की ये सारी बातें सुनने के बाद चेनिये, जो कि ऊपर से ही उसकी फाइट को ऑब्जर्व कर रहा था, वो कहता है कि जी क्यान, भूलो मत, अगर तुमने इस लेवल को कंप्लीट नहीं किया तो तुम्हारे लिए ह्यूमन एम्परर रूइंस की पावर को इनहेरिट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, और फिर तुमने जो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने का खुद से वादा किया है वो सपना सपना ही बन के रह जाएगा। इसलिए अगर खुद से किए हुए वादे को पूरा करना है तो इस लेवल को कंप्लीट करो। मेरी बात समझ आई? ये सुनकर जी क्यान जोश से भर जाती है, क्योंकि उसे पता था कि उसके मास्टर कह तो बिल्कुल सही रहे हैं। इसलिए इस बार जैसे ही वो गोरिल्ला बीस्ट उसके ऊपर अटैक करता है, वो अपने स्पेयर से उसे दूर हटाने की कोशिश करने लगती है। इस बार वो उस गोरिल्ला बीस्ट के थंडर अटैक से डरती नहीं है, बल्कि वो उसकी बॉडी के ऊपर दौड़ते हुए उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देती है। जी क्यान ने अपनी तरफ से काफी ज्यादा एनर्जी लगाकर अटैक किया था, लेकिन इससे उस बीस्ट को कुछ भी नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ उस गोरिल्ला बीस्ट के पंच से हिट होकर जी क्यान काफी दूर हट जाती है। वो गोरिल्ला बीस्ट काफी ज्यादा गुस्से में लगातार पंचेस की बारिश किए जा रहा था, जिसे डॉज करते हुए जी क्यान की हालत खराब हो जाती है। पर इस बार वो हार मानने को तैयार नहीं थी, इसलिए जैसे ही वो गोरिल्ला बीस्ट अपनी स्पीड का यूज करते हुए उसकी तरफ बढ़ता है, वो भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए पूरी जान लगाकर अपने स्पेयर को उसकी तरफ थ्रो कर देती है। जी क्यान का अटैक भी काफी फोर्सफुली किया गया था, जिससे हिट होने के बाद फाइनली वो गोरिल्ला बीस्ट काफी दूर जाकर गिरता है। जी क्यान को तो लग रहा था कि शायद उसने उस गोरिल्ला बीस्ट को हरा दिया,
पर जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है वो गोरिल्ला बीस्ट तेजी से आकर उसे हिट करके पत्थर पे फेंक देता है। इस अटैक से हिट होने के बाद तो जी क्यान के मुंह से ब्लड आने लगा था। वहीं जी क्यान के उस स्पेयर अटैक से ये गोरिल्ला बीस्ट भी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था, जिससे वो गुस्से में अपनी एक्सट्रीम एनर्जी रिलीज करते हुए अपना एंगर शो करने लगता है। उसका गुस्सा देखने के बाद तो ज़ुकी डरते हुए कह रही थी कि मास्टर ये तो बुरा हुआ, ये गोरिल्ला बीस्ट तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया है और अगर ऐसे में इसने जी क्यान पर अटैक किया तो जी क्यान के लिए इसे रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मास्टर, क्या आप सच में जी क्यान की हेल्प नहीं करने वाले हैं? चैन ये कहता है कि जी क्यान ह्यूमन एम्परर बनने वाली है, जहां आगे आने वाले उसके रास्तों में उसकी ये पर्सनैलिटी ही उसका साथ देगी। जब जब वो ऐसे लाइफ और डेथ वाली सिचुएशन में आएगी तब तब उसे जिंदगी की अहमियत पता लगेगी और जितनी बार भी वो अपनी जान के लिए लड़ेगी वो उतना ही अपनी पावर को अच्छे से यूज करना सीखेगी। और ऐसी जानलेवा सिचुएशन में ही आपको पता होता है कि आपके अंदर कितनी ताकत है। यही वो वक्त है जब आप असल में जान पाते हैं कि आप क्या हैं। जी क्यान हमारे बिना भी ह्यूमन एम्परर्स बन सकती है और ये उसे उसकी डिजायर बनाती है। पैरेलल में हमें उस बीस्ट को दिखाया जाता है जो अपनी सारी पावर का यूज करके एक बड़ा सा थंडर बोल्ट क्रिएट कर चुका था। वहीं जी क्यान भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करते हुए चैनिये की सिखाई हुई एक्सट्रीम कॉम्बैट स्किल सोल बर्निंग का यूज करती है। इस मेथड की वजह से वो एक जबरदस्त स्लैश बोल्ट क्रिएट कर चुकी थी। उसका वो स्लैश धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था और अब तक वो गोरिल्ला बीस्ट भी अपने अटैक को थ्रो कर देता है। जी क्यान का वो अटैक उस गोरिल्ला बीस्ट के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे भी जाकर हिट करता है। इस अटैक के स्लो होने के बावजूद भी इसका इफेक्ट काफी ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि इससे हिट होने के बाद वो गोरिल्ला बीस्ट स्लाइड करते हुए काफी पीछे हट चुका था। जी क्यान अपना अटैक प्रिपेयर करते हुए हमें बताती है कि जिस स्टेट में अभी वो है उसे सोल बर्निंग स्टेट कहते हैं और वो सिर्फ आधे घंटे के लिए उसकी बॉडी में रहेगा। जब तक वो इस स्टेट में है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए उसे जल्द से जल्द ही उस बीस्ट को हराना होगा। जी क्यान को तेजी से आगे बढ़ता देखकर गोरिल्ला बीस्ट फिर से उसके ऊपर एक थंडर बोल्ट अटैक कर देता है। इस बार जी क्यान उस अटैक से हिट हो जाती है, पर अपने वेपन से उस अटैक को ब्लॉक करने की वजह से उसने उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा कम कर दिया था। अब वो तेजी से आगे बढ़ते हुए ये सोच रही थी कि उसे जल्द से जल्द इस बीस्ट की वीकनेस ढूंढनी होगी और वो एक स्ट्राइक वाइन अटैक करते हुए उस बीस्ट के सर पे एक जोरदार हिट करती है। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो बीस्ट जहाँ पर खड़ा था वो जमीन टुकड़ों में टूट चुकी थी। वहीं जी क्यान ने अब तक उस गोरिल्ला बीस्ट की कमजोरी का पता लगा लिया था और वो था उसकी आंखें। ये गोरिल्ला बीस्ट जब जब अपने अटैक को प्रिपेयर कर रहा था उसकी आंखें अजीब तरीके से ग्लो कर रही थी और उसकी आंखों से रिलीज होने वाला ये पर्पल इफेक्ट और ज्यादा इंक्रीज हो जा रहा था। वो कहती है कि शायद इसकी ये पर्पल लाइटनिंग अटैक इसकी आंखों से रिलीज हो रही है, तो इसलिए अब जी क्यान को पता लग जाता है कि उसे कहाँ पर अटैक करना होगा। दूसरी तरफ उस गोरिल्ला बीस्ट को दिखाते हैं जो कि अपने लिए एक और खतरनाक अटैक प्रिपेयर कर चुका था। जैसे ही वो उस अटैक को थ्रो करता है जी क्यान साइड हटते हुए उस अटैक को डॉज कर लेती है, जिससे वो अटैक एक पत्थर पर जाकर हिट होता है और अब वो एक खतरनाक चांस लेने वाली थी। वो जंप करते हुए उस गोरिल्ला बीस्ट के सामने आ जाती है और अपनी सारी एनर्जी को गैदर करते हुए वो एक पावरफुल थ्रो कर चुकी थी। इस थ्रो में उसने अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा करके कंबाइन कर दिया था। ये थ्रो सीधा जाकर उस गोरिल्ला बीस्ट की आंखों में घुस जाता है। इस अटैक की वजह से तो वो गोरिल्ला बीस्ट तड़पने लगा था, लेकिन इसी के साथ ही वो अपनी बॉडी से एक्सट्रीम अमाउंट में एनर्जी रिलीज करने लगता है। जी क्यान तो डर जाती है कि कहीं उसने गलत जगह तो अटैक नहीं कर दिया, क्योंकि धीरे धीरे उस गोरिल्ला बीस्ट की एनर्जी इंक्रीज होती जा रही थी। उसका ये खतरनाक लुक देखने के बाद तो ज़ुकी भी डर जाती है। वहीं चैन ये शांति के साथ बस उस सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा था। जी क्यान को लगता है कि कहीं अब वो गोरिल्ला बीस्ट उसके ऊपर अटैक ना कर दे, पर वो गोरिल्ला बीस्ट तो अपनी पावर रिलीज करते हुए ही इतनी एक्सट्रीम अमाउंट में एनर्जी रिलीज कर देता है कि जबरदस्त ब्लास्ट के साथ वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। उस ब्लास्ट की वजह से वहाँ पे चारों तरफ फॉग क्रिएट हो गया था। चैन ये भी ये चीज नोटिस कर लेता है, लेकिन अभी तक हमें ये पता नहीं लगा कि क्या वो गोरिल्ला बीस्ट मारा गया या वो दोबारा उठ के अटैक करेगा, क्योंकि इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि ज़ू क्यान ह्यूमन एम्परर टॉम के अंदर एंटर हो जाती है, जहाँ सभी एम्परर के स्टैचूज मौजूद थे। उसके साथ ही हमें वहाँ पे काफी सारा ट्रेजर नजर आता है, लेकिन जैसे ही वो उसे छूने जाती है ये सारे स्टैचूज अपनी आंखों से अपनी पावर रिलीज करने लगते हैं।
उनमें से एक स्टैचू तो हमारी जी ज्ञान को काफी पावरफुल तरीके से सप्रेस करने लगा था, जिसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि जी ज्ञान सीधी खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। नेक्स्ट एपिसोड में जी ज्ञान को इस ह्यूमन एम्पर से अपनी पावर को इनहेरिट करना है, ये साबित करते हुए कि वो इस पावर के लायक है। इसके अलावा मुझे यूट्यूब ने शिकायत की है कि आप लोग मेरी पूरी वीडियो नहीं देखते हैं। ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है, इसलिए जल्दी से रेड हार्ट कमेंट करके बताओ कि किस किस ने वीडियो यहाँ तक देखी है।